अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम आज जसोला पार्क में पहुँचे। और जसोला पार्क जैसा कि पहले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये पार्क का नज़ारा सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग इस पार्क में सुबह को टहलने आते हैं और जानवरों का चहचहाना, एक अलग सा सुकून मिलता है इस पार्क में आकर सुबह सुबह। ये एक और साइड है इस पार्क का जहाँ पर हम आज हैं। जसोला पार्क एक बहुत बड़ी पार्क है जहाँ पर बिल्कुल ये अपोलो हॉस्पिटल जो है उसके बगल में है। कभी दिल्ली आना होगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जसोला पार्क कहाँ पे है। तो बहुत अच्छी पार्क है। और सबसे बड़ी बात जो है दिल्ली के अंदर जो मैंने देखा कि दिल्ली सरकार की जानिब से हर पार्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिम जाने के लिए सभी लोगों के पास पैसे नहीं है और जिम का जो फ़ीस अदा करना होता है मंथली वो भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। तो उसके बीच में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली पार्क के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैसर होंगी। सारी सुविधा जो है दिल्ली सरकार की जानिब से, ये देखें किस तरीके के इक्विपमेंट से यहाँ पर नस्ब किए गए हैं और अलग अलग तरीके से लोग एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम सुबह 4:30 यहाँ पहुँचती है और उधर देखिए आप किस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये वो इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पर हर किसी पार्क में आपको नज़र आएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपनी पार्कों को मेंटेन करके रखा है। कभी आना होगा। ये हमारे PKG है, ये देखिए अपने आप को फिट रखने के लिए। आपको यकीन ही नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एज 50 है तो आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सच है। ये 50 ईयर्स का है और आप देखिए कितना फिट है। ये देखिए और गाना भी सुन रहा है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है। हर किसी पार्क में दिल्ली के अंदर आप जहाँ जिस पार्क में जाओगे वहाँ पर आपको ये सुविधा जो है वो नज़र आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार की जानिब से व्यवस्था रखी जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इस पार्क को मेंटेन किया गया है, जसोला पार्क को। और जसोला पार्क दिल्ली की जितनी भी पार्कें हैं उनमें से एक बेहतरीन पार्क है जसोला पार्क, जहाँ पर सुबह सुबह आने में बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए ये तो एक हिस्सा है इस पार्क का जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी पार्क है। ये बहुत बड़ी, आप नज़र दौड़ाओगे तो नज़र आपकी नहीं जा पाएगी। बहुत बड़ी पार्क है। ये हम एक हिस्से के अंदर जो है वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल, मौसम अब्र आलूद। सुबह सुबह दिल्ली में तकरीबन इस वक्त भी तापमान जो होगा वो तकरीबन 30 डिग्री होगा, लेकिन उसके बावजूद जो सुबह सुबह इस पार्क में सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। बहुत अच्छा मज़ा आता है यहाँ पर। बिल्कुल ये देखिए जो मैंने आपको बोला कि अपोलो हॉस्पिटल के जसोला में ये इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जो है वो ये है, बिल्कुल इसके बगल में ये पार्क है। ये देखिए इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल जो है उसके बिल्कुल अपोजिट में ये पार्क है, बिल्कुल उसके अपोजिट में है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली सरकार की जानिब से जहाँ पार्कों को इतने तापमान में मेंटेन रखा, हरियाली है, लेकिन उसके एक साइड में हर किसी पार्क में आपको देखने को मिलेगा ये एक मखसूस एरिया रखा गया है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो नस्ब किए गए हैं ताकि जो लोग पार्क में टहलने आएंगे वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिम सेंटर्स जितने भी नए नए खोले जा रहे हैं तो फ़ीस काफ़ी वहाँ पर अदा करना पड़ती है हर मंथ को। तो जिन लोगों के पास फ़ीस नहीं होगी, इतने पैसे नहीं होंगे कि वो जिम जा सकेंगे, उनके लिए बेहतरीन तरीका दिल्ली के अंदर है कि अपने नज़दीकी पार्क में जाए, सुबह सुबह एक तो टहलें
कुदरती खूबसूरती का नज़ारा भी उठाएं, सुबह की खुशबूदार हवाएं जो है उनसे आनंद लें। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज भी करें अपने आप को फिट रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात उन नौजवानों के लिए जिनकी आदत हो गई है रात को 2-3 बजे सोने की और सुबह 10-12 बजे उठने के, उनके लिए सबसे अच्छी बात है रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें, इबादत करें, इबादत के बाद सीधे पार्क में चले जाएं, वहाँ पर एक्सरसाइज करें। और अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो ही तकरीबन 6-7 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। हम ज़रा जल्दी आते हैं इस पार्क में ताकि हमें ज़्यादा मौका मिले। यहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो भी खाली होते हैं, हर किस्म के एक्सरसाइज को हम अंजाम देते हैं, तो इसीलिए हम सुबह जल्दी आया करते हैं इस पार्क के अंदर। और इस पार्क में खुशबूदार हवाएं जो सुबह सुबह की होती है वो उनका हम आनंद लेते हैं। मैं अपने दोस्त रमा आनंद से भी आपकी बात करवाऊंगा। ये है मेरे मित्र रमा आनंद। हेलो, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रमा, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। कैसा लग रहा है सुबह सुबह पार्क में आके? सुबह आने से बहुत ही बेहतरीन समय होता है। सुबह यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आप देख ही रहे हैं, घूमना फिरना यहाँ, और कितना अच्छा लोगों को लगता है सैर करने के लिए। दौड़ भी लगाते हैं। और यहाँ केजरीवाल सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जो कि आप सौंदर्यीकरण भी देख सकते हैं किस तरह से पार्क का किया गया है यहाँ पे, और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली सरकार की अगर बात करें किस तरीके से पार्कों को मेंटेन रखा जाता है? बहुत ही पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। हमने देखा कि तिरंगा भी लगाया गया है यहाँ पे, जगह जगह लगाए जा रहे थे। और उसके अलावा यहाँ का सौंदर्यीकरण तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरी देख रेख की जा रही है, और नज़र भी रखी जा रही है। यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थाएं रहती हैं। रात के समय बंद भी कर दिया जाता है पार्क, सुबह खोला जाता है। जबकि इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी जैसे जो लोग इतना सारा पैसा खर्च करके बाहर जाते थे जिम में, तो वहाँ से यहाँ पे खुले में, जिससे बेहतर नहीं हो सकता। आप जिम में उतना आपको जो यहाँ पे आपको आनंद मिलेगा, या सुबह का जो घूमना है लोगों का आते जाते हैं, तो वो आपको कहीं। अच्छा, जो लोग खासकर जो नौजवान रात को देर से सोते हैं और सुबह 10-12 बजे उठते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप देर रात तक सोते हैं तो ये गलत है। आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके सोएं। कोशिश करें कि 12 बजे तक रात से पहले आप सो जाएं, और फिर सुबह जहाँ तक हो सके तो कोशिश अधिकतम 5 या 6 के बीच में ज़रूर उठें। अगर इससे भी जल्दी उठ सकते हैं तो और ही आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन कोशिश करें 5 बजे तक उठें, या 6 के बाद तो बिल्कुल सोएं ही ना। उससे पहले उठ के, और आप पार्क है आपके नज़दीकी या इस तरह से नहीं भी है, तो फिर आप अगर घूमते हैं बाहर, तो वो फिर आपके लिए, सेहत के लिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिसका असर आने वाले समय में आपको खुद ही दिखाई देगा, नजर आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रमा आनंद मेरे मित्र थे, वो बोल रहे थे कि किस तरीके से नौजवानों को सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नौजवानों को नहीं बल्कि हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। फिर हाज़िर होंगे किसी और पार्क में, या इसी पार्क में एक और एपिसोड लेकर आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।